अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और समाजवादी पार्टी उसका प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए वाले फॉर्मूले में बी भी ऐड कर दिया है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में बी फॉर ब्राह्मण भी ऐड कर दिया है। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज को अपने तरफ खींचने का एक मास्टर प्लान बनाया, क्योंकि अब उनका फॉर्मूला पीडीए प्लस बी हो गया है। और ब्राह्मण समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती बड़े धूमधाम से मनाने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा एक बात कही जाती है कि जिसके साथ ब्राह्मण उसी की सरकार बनती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करते हैं? ये 2027 में रणनीति क्या होगी, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 25 करोड़ आबादी है, जिसमें से माना जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी 9 से 12% है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है तो उसमें से 2.5 से 3 करोड़ ब्राह्मण हैं। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी अपने इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं करना चाहती, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो सिर्फ है तो 2.5-3 करोड़ ही, लेकिन वो अपने आसपास के एरिया को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा सवाल, क्या ब्राह्मण ही तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा? देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि अकेले तो नहीं, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल सही है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से 140 से 150 ऐसी सीटें हैं जिसमें ब्राह्मण की अहम भूमिका होती है, और ब्राह्मण का वोट शेयर 8 से 20% होता है उसमें। खासकर पूर्वांचल, अवध, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती, अयोध्या, इन इलाकों में ब्राह्मण समाज बहुत प्रभाव डालते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव केवल संख्या से नहीं, सामाजिक संगठन से जीता जाता है। अगर किसी पार्टी को यादव, गैर यादव, ओबीसी, दलित और ब्राह्मण का वोट मिलता है तो उसके जीत की संभावना लगभग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा सवाल कि इतिहास क्या कहता है? तो देखिए, 1990 से पहले ब्राह्मण समाज जो था वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ था, लेकिन फिर इसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति आती है, फिर अयोध्या का आंदोलन आता है, इसके बाद ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी की तरफ आ जाता है। 2014, 2017 और 2022 में बीजेपी को बहुत ज्यादा समर्थन मिला था ब्राह्मण से, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठा रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष को मौका मिला है ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। चौथा सवाल, सपा जो है वो ब्राह्मण को अपनी तरफ क्यों लाना चाहती है? देखिए, क्योंकि सपा जानती है कि केवल मुस्लिम और यादव समाज उसको कुर्सी नहीं दिला सकते, उसके लिए उसको अतिरिक्त समर्थन चाहिए होगा। अगर यादव वोट, मुस्लिम वोट, दलित और ब्राह्मण का कुछ % वोट सपा को मिल जाता है तो 2027 का चुनाव वो काफी तगड़ा मुकाबला होगा। इसलिए अखिलेश यादव कई ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिसका प्रभाव ब्राह्मण समाज पर ज्यादा पड़े। पांचवा सवाल, 2027 को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, बीजेपी जानती है कि ब्राह्मण समाज उसका सबसे मजबूत पक्ष रहा है। राम मंदिर, हिंदुत्व की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दे ने और संगठन ने ब्राह्मण समाज पर एक अच्छा पकड़ बना रखा है। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या ये है कि वो अपने ओबीसी वोट को भी बचाए रखे और ब्राह्मणों की नाराजगी किसी भी हद तक जाकर कम की जाए। इसलिए लगातार बीजेपी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। आपके हिसाब से 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज का वोट किसके तरफ जाएगा? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।